नमस्कार दोस्तों, सोल अड्डा विद आलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं अगर मुझसे पूछा जाए वो एक क्या चीज है जो सारे हिंदुस्तान को कम से कम वक्त में एक सूत्र में बांध देती है, तो बेशक मैं कहूंगा संगीत, और खास तौर से फिल्मी संगीत, और उसमें से भी हिंदी फिल्मी गाने। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, रेडियो पर और अब तो मोबाइल पर भी आपको अगर अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनने को मिल जाते हैं तो अकेलेपन का एहसास खत्म हो जाता है। और कभी कभी साथ में बैठा हो कोई अजनबी जब उस गाने पर ताल मिला देता है या गुनगुनाने लगता है, तब फिर दोस्ती का रिश्ता बनने में देर नहीं लगती है। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल। बहनों और भाइयों, इन कभी न भूलने वाले इमॉर्टल गीतों की झलक आपने सुनी। बताइए, क्या मैं गलत हूं? आइए इस संगीत के सफर के बारे में बातचीत करते हैं। ये सफर कब शुरू हुआ, कौन कौन से दौर से गुजरा, किन किन महान गायकों और गायिकाओं ने इसको लोकप्रियता के उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज ये है। दरअसल फिल्मी संगीत की कहानी हिंदुस्तान के बदलाव की कहानी है, जिसमें धार्मिक और पौराणिक काल, ऐतिहासिक काल, देश की आजादी की जद्दोजहद, नई पीढ़ी और युवाओं का रोमांटिक काल, वर्कर्स और मजदूरों का आक्रोश और न जाने क्या। सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के ने बनाई। वो एक मूक यानी कि साइलेंट फिल्म थी, लेकिन 1931 में फिल्मों को आवाज मिल गई। पहली सवाक फिल्म थी आर्देशर ईरानी की आलम आरा। इस फिल्म में 7 गाने थे। 1931 में ही एक और फिल्म बनी शीरी फरहाद, जिसमें 42 गाने थे। और फिर आई इंद्र सभा, जिसमें 69 गाने थे। जी हां, 69 गाने। गरज ये है कि संगीत फिल्मों का एक बहुत ही अहम भाग बन गया और आज तक बना हुआ है। अमूमन हर फिल्म में करीब 6 से 10 गाने तो होते ही हैं। अब तक के इस फिल्म संगीत के इस सफर को हम 4 कालखंड में बांट सकते हैं। पहले भाग को सहगल का दौर कह सकते हैं। ये दौर लगभग 1932 से 1946 तक चला। इस दौर के महान गायक थे के.एल. सहगल, पंकज मलिक, C.H. आत्मा, जगमोहन और कुछ हद तक गीता दत्त। हालांकि गीता दत्त काफी बाद के वर्षों में भी गाती रहीं, और अगर उनकी असमय मौत न हुई होती तो ये टैलेंटेड सिंगर लता मंगेशकर के समकक्ष होती। लेकिन ये सब बातें विस्तार से तब जब हम गीता दत्त जी के बारे में बात करेंगे। आज के इस सेगमेंट में हम सहगल के दौर को याद करने की कोशिश करेंगे, या ये कहूं
गुजरे हुए वक्त को जीने की कोशिश करेंगे। इस सफर में हमारे साथ होगी सहगल की जादुई आवाज, पंकज मलिक की गहरी आवाज और CH आत्मा की रेशमी आवाज, साथ ही जगमोहन की सुरीली आवाज और फाइनली गीता दत्त की दर्द भरी और साथ ही मदमस्त और शोखी भरी आवाज। तो लीजिए, सहगल के दौर की पहली पायदान पर हम सहगल की ही जिंदगी से जुड़ी कुछ गुफ्तगू करते हैं और उनके अमर गीतों का लुत्फ उठाते हैं। मतवारे दीवारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें, मतवारे दीवारे। ये आवाज है KL सहगल की, जिनका पूरा नाम कुंदन लाल सहगल था, लेकिन वो KL सहगल के नाम से ज्यादा लोकप्रिय थी। सहगल एक्टिंग भी करते थे और गाते भी थे। ये दौर ऐसा ही था। प्लेबैक सिंगिंग यानी कि पार्श्व गायन का चलन शुरू नहीं हुआ था। सहगल इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। ये शाहजहां फिल्म का मशहूर गाना है जिसने सहगल को बुलंदी तक पहुंचा दिया था। सहगल 44 वर्ष की कम उम्र में ही इस दुनिया को विदा कह गए। वजह वही शराबनोशी, एक ऐसी लत जिसने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कलाकारों को उनके अंत तक पहुंचाया। और वाजिद अली शाह का वो मशहूर गीत जिसे सहगल ने आवाज दी। चार कहार में मोरी दुनिया सजा मेरे, चार कहार में मोरी दुनिया सजा में, चार कहार मिला मोरी दुनिया सजा मेरे, मोरा अपना बेगाना छूट जाए बाबूला मोरा, नहीं हमें छूट ही जाए। यहाँ सहगल के दौर की पहली पेशकश पूरी होती है और दूसरी पायदान पर हमारे साथ होगी पंकज मलिक की रेशमी आवाज और CH आत्मा की सोज भरी आवाज, साथ ही उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प गुफ्तगू। जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल अड्डा विद आलोक के साथ। जवान हूँ, हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुमें हजार हैं, बहार पुरबहार है, कहाँ चला है साकिया